विशाखा मौसी ने मुझे यही आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि कुछ वक्त मुझे यहाँ पे बच्ची बनकर रहना होगा, ताकि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो और कोई ये जान ना पाए कि मैं नागिन हूँ। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे कोई मेरी मदद करेगा, पर कौन? प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतनी रात गए तुम यहाँ अकेली आई हो या कोई साथ में है? मैं अनाथ हूँ। बेटा तुम्हारा घर बार कोई संबंधी था, अब मेरा कोई नहीं। बेटा इसका कोई नहीं होता, उसके भगवान होते हैं। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गई हो। बेटा आज से तुम इसी मंदिर में रहोगी, मेरी बेटी बनकर। तुम्हारा नाम क्या है? अमृता। बेटा आज से तुम भगवान शंकर की शरण में आ गई हो। विशाखा मौसी, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, अपने दुश्मनों के बहुत करीब, और जल्दी ही मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। वो अपनी मौत से उतने ही दूर है जितनी दूर वो मुझसे है। मैं उनसे अपनी माँ और पिताजी की मौत का इंतकाम जरूर लेकर रहूंगी। प्रणाम मासा। हमने मना किया था ना आपको तक्षक वन जाने से, फिर भी आप गए। आपने हमारी आज्ञा नहीं मानी। क्यों गए रुद्र? क्या जरूरत थी जाने की? आप दोनों की नादानी का नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। हम आप दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। मासा ऐसा क्या हो गया? ईश्वर ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है रुद्र। हमारे खानदान का चिराग, तुम्हारा बच्चा, इस दुनिया में आने से पहले ही आपकी गलती के कारण आपने अपना बच्चा खोया है। आपके दुख के जिम्मेदार आप खुद हैं रुद्र। तुम लोगों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ये मेरा श्राप है। इस वक्त अर्चना को आपकी जरूरत है। आप उनके पास जाइए, जाइए।
यह हमारी गलती है। हमें रुद्र को रोकना चाहिए था। अब जो होना था सो हो गया। जो होना था सो हो गया, और जो होना है उसका क्या करेंगे हम? जाइए विष्णु, हमें अकेला छोड़ दीजिए। आप सब चले जाइए। हम आपके बच्चे को संभाल के नहीं रख पाए। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। देवर्ष और अर्चना पर क्या बीत रही होगी। और मासा को तो बहुत सदमा पहुंचा। अगर हम तक्षक वन नहीं जाते तो बहुत सी परेशानियों से बच सकते थे। हमने तो आपसे पहले ही कहा था। वो जंगल क्या हुआ? उंगली छिल गई। कैसे? पता नहीं, आपके कपड़ों में। कपड़ों? हम तो भूल गए, इसमें नागमणि है। किसमें? वो फल काटने के लिए छोटा चाकू रखा था, शायद उसी से कट गया होगा। जल्दी जाओ और दवा लगा लो, जल्दी जाओ। जी। मैंने तुम पे भरोसा किया है, मेरा भरोसा मत तोड़ना। नहीं, नागराज से वादा किया था कि इस मणि के बारे में किसी को पता नहीं चलने देंगे। हमें इसे छुपाना होगा। क्यों जा रहे हैं? ऐसा इस वक्त स्टडी में क्यों जा रहे हैं?
भाई साहब गए कहाँ? आए तो यही थे। यही सही जगह है। इसी तहखाने में मणि सुरक्षित रहेगी। दादा साहब के देहांत के बाद इस तहखाने का राज सिर्फ हम जानते हैं। कहाँ गए? नागराज, हम अपना वादा निभाएंगे। यहां से ये नागमणि किसी गलत हाथों में नहीं जाएगी। ये यहां पर तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक इसका सही हकदार इसे लेने नहीं आ जाता। भाई साहब, आप यहाँ? कोई थोड़ी देर पहले हमने आपको स्टडी में आते देखा। हम जब यहाँ पहुंचे तो आप नहीं थे और अब अचानक आप आ गए। कहाँ थे आप? नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आए थे। याद आया कि हम अपना चश्मा कमरे में भूल गए, वही लेने चले गए थे। सोच रहे हैं कि सो ही जाए। पढ़ने बैठेंगे तो रात भर बैठे ही रहेंगे। गुड नाइट। जय भोले शंकर। अलग निरंजन। अलग निरंजन। प्रणाम बाबा। सुखी रहो बच्चा। आइए। मासा, देखिए बाबा पधारे। प्रणाम बाबा। सुखी रहो। प्रणाम बाबा। सुखी रहो।
अगर ये भैरव बाबा उतने ही पहुंचे हुए हैं जितना मासा और रुद्र बताते हैं, तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कहीं इन्हें आभास ना हो जाए कि इस घर में नागमणि है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर आज अचानक बाबा इतने दिनों बाद बिना खबर दिए कैसे चले आए? बाबा, अर्चना। जय महाकाल। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा। आप सब जानते हैं बच्चों की नादानी की वजह से इस घर में कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। हम जानते हैं त्रिवेणी, भाग्य का लिखा तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन उपाय करके उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कैसा उपाय बाबा? हवन। हम इस घर में हवन करेंगे ताकि ये दोनों भाई तक्षक वंश से जो बुरी बलाएं घर में लाए हैं उनके प्रभाव को समाप्त किया जा सके। बाकी जो भोलेनाथ की इच्छा। जय महाकाल। आज अमावस की रात है। आज हम पूरी रात हवन करेंगे। सूरज की पहली किरण निकलने तक और फिर सूरज का प्रकाश फैलते ही इस घर से सारी बलाएं समाप्त हो जाएंगी। आज अमावस की रात है और आज हमें नागमणि को बाहर लाना ही होगा। लेकिन कैसे? आज सारी रात हवन होगा और हमें तो हवन में बैठना होगा। जय महाकाल। ये क्या है? अमृता ने इस पोटली में क्या छुपा के रखा है? उस पोटली में तो मेरी माँ का शव है। अगर पापा ने देख लिया तो वो जान जाएंगे कि मैं नागिन हूँ। उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं नागिन हूँ।